स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरे अरे कहाँ भागी जा रही है? रुक तो सही। अरे देखिए तो दीदी, हमारी अक्षरा कैसे शर्मा रही है। ऐसे शर्माने से कैसे काम चलेगा? देख, तेरे बाबूजी ने मुझसे साफ साफ कह दिया है, अक्षरा को जो लड़का पसंद होगा वो वहीं पर बात चलाएंगे। लेकिन बताना तो तुझे ही पड़ेगा ना कि तुझे कौन पसंद है। ले देख। अरे छोटी, मेरी बात तो नहीं सुन रही है, तेरी ज्यादा लाडली है ना, अब तू ही समझा। ले आजा। तू बताएगी नहीं तो मैं तेरे बाबूजी को क्या जवाब दूंगी? अच्छा बाबा, मैं नहीं देख रही, देख ले आराम से। ये वाला बोलना। अरे बता ना, कहाँ भागी जा रही है? मैं चलती हूँ दीदी। बताया अक्षरा ने? देखें ये वाला। लड़का तो अच्छा है। आप क्या कहती हैं शौर्य की माँ? जी। पिछली बार हमने शायद अनदेखा कर दिया था इसे, है ना? आंखें सचमुच कमजोर हो गई हैं हमारी। इतना अच्छा लड़का नहीं देखा हमने। हमें तो लड़का पसंद है। पसंद कैसे नहीं होगा? आपकी बेटी को जो पसंद है। एक बाप की सबसे बड़ी कमजोरी होती है बेटी का प्यार। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि बेटी को मनचाहा वर मिल जाए, वो सुखी रहे। अच्छा, नाम क्या बताया आपने इसका? ऋतुराज नाम है छोरे का। नाम में तो काफी दमखम लगता है। लड़का कैसा है? खानदानी लोग हैं ना? जगदम्बा माँ की 100 हुकुम। बड़े नामी गिरामी सेठ हैं। के कहें वो हीरे मोतियों का व्यापार करें बतावे। सगरे जयपुर में तूती बोलती है उनके खानदान की। जोधपुर, बीकानेर, जहाँ तक कि दिल्ली में भी व्यापार चले उनका। बड़े मालदार लोग हैं हुकुम, खानदानी रईस। हमारे बाबूजी कहा करते थे कि पैसों से कोई रईस नहीं हो जाता। रईसी आती है तो संस्कारों से, परंपराओं को निभाने से। पैसा तो हाथ की मैल है, आज है कल नहीं। अगर कुछ रह जाती है तो वह संस्कारों की छाप। लाख टके की बात कही हुकुम, पर शंकरी ने भी खरी जांच पड़ताल की है। अरे वो लोग भी रस्मों रिवाज के बड़े कट्टर हैं। जान चली जावे निगोड़ी, मगर ना मजाल जो कोई रीत अधूरी रह जाए। मैं तो कहूँ आंख बंद करके रिश्ता कर लेना, शंकरी की गारंटी पर। हाँ। और लड़का कैसा है शंकरी ताई? लड़के की तो पूछो ही ना बड़ी बहू। रूप कुंवर लगे है। उम्र
उम्र का बाला है कि 22-23 की बतावे। पर देखो अभी से बाप के साथ धंधे पे बैठे हैं। अब जवाई जिम्मेवार है, पढ़ा लिखा है, और क्या चाहिए तने बहू। क्यों छुप छुप कर अपने होने वाले दूल्हे की तारीफें सुनी जा रही है? अरे सुन तो। तुम्हें पता नहीं है क्या सेठानी, धनिया की माँ ने न जाने कितने तीरथ कर लिए, कौन कौन सी मंदिर में जाके मत्था टेक लिया बेटी की ब्याह के चाह में, लेकिन धनिया है कि अरे क्या हुआ, किससे छुप रही है तू? कमाल है, पहले छुप छुप कर अपने होने वाले दूल्हे की तारीफें सुनती है और फिर हम ही से शर्माती है। कह दीजिए इसे दादी कि मुझे चढ़ाना बंद करे, वरना वरना क्या? देखियो तो दादी कैसे शर्म से लाल हुई जा रही है अपने होने वाले उनका नाम सुनकर। चल चल बाहर आ, दादी के पीछे के दुबक के बैठी है। अरे मेरी बच्ची, खबरदार वर्षा, जो मेरी बच्ची को कुछ कहा तो। हाँ आप भी मेरा मजाक उड़ा रही है दादी। माँ, लड़के वालों का फोन आया था, जयपुर के रहने वाले हैं, कल उदयपुर आ रहे हैं हमारी अक्षरा को देखने के लिए। रॉयल रिसोर्ट में ठहरेंगे, कह रहे थे कि हम वहीं आकर उनसे मिल लें, उनका बेटा और हमारी अक्षरा भी एक दूसरे को देख लेंगे। आप क्या कहती हैं? बेटा, इसमें कहना क्या, वो लड़के वाले हैं, हम उनकी बात थोड़े ना टाल सकते हैं। अक्षरा के साथ तुम, बड़ी बहू, छोटी बहू और ओमी को ले जाना। आप नहीं चलेंगे क्या? अरे बेटा, मैं कहाँ, मैं होटल कहाँ जाती हूँ। तुम सब जाकर लड़के को दिखाओ, मैं घर पर बैठकर खुशखबरी का इंतजार करूंगी। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। तो फिर कल होने वाली है मुलाकात। छोरी कैसे मिलेगी उससे, क्या क्या बातें करेगी? अभी तो हमें इसे बहुत कुछ सिखाना समझाना है। अरे सुन तो अक्षरा, सुना। क्या हुआ, कहाँ भाग रहे हो? कुछ नहीं काकी, बावरी हो गई है, अपने होने वाले दूल्हे से मिलने जो जा रही है। तो अक्षरा दीदी शर्मा रही है। वो इसलिए घबरा रही है कि कल क्या होगा, वो इसे पसंद करेगा या नहीं। अरे क्यों पसंद नहीं करेगा, मैं खुद अपने हाथों से इसे तैयार करूंगी, देखते ही होश उड़ जाएंगे उसके। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, लड़की का सबसे सच्चा कहना उसकी शर्म होती है। लेकिन इतना भी मत शर्माना कि कहीं वो सोचे कि तुझे बात करनी नहीं आती, कहीं उसने तुझे कबाड़ समझ ले तो। अक्षरा वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना भी मत बोलना कि वो तुझे तेज तरह समझ बैठे। अरे चुप कर, हमारी अक्षरा तो इतनी सीधी सादी भोली भाली है। लेकिन फिर भी भोलेपन में कहीं कुछ ऐसा ना कर बैठे कि बात बिगड़ जाए। बेटा देख, लड़के वालों को हमेशा सीधी सादी घरेलू लड़कियां ही पसंद आती हैं। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि छोरियों को हमेशा नजर नीचे करके बात करनी चाहिए। लेकिन एक नजर उसे देख जरूर लेना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि धोखा हो जाए। बेटा उसके माँ बाप से ना बहुत इज्जत से बात करना। हाँ, इतने भी दबके रहने की जरूरत नहीं है, हमारी अक्षरा किसी से कम है क्या? सब कुछ करना, लेकिन ये मत करना, लड़के समझते हैं कि जो लड़की अपने बालों में हाथ फिराती है ना, इसका मतलब वो उन पर लट्टू हो गई है। बेटा तुझे सारी बातें समझ में आ रही है ना? हाँ? लड़के समझते हैं कि जो लड़की अपने बालों में हाथ फिराती है ना, इसका मतलब वो उन पर लट्टू हो गई है। क्या करूं क्या ना करूं, अब मैं परफेक्ट तो नहीं हो सकती हूँ ना, लेकिन परफेक्ट से कम भी तो नहीं हो सकती हूँ ना। पिया बावरी भई बावरी, किते जाओ रे पिया, कैसे पाओ रे
तुम्हें क्या परवाह? तुम्हें तो तुम्हारा दूल्हा मिल गया है ना, इसीलिए खड़े खड़े मुस्कुरा रही हो। लेकिन मेरा क्या होगा? मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि कल जो मुझसे मिलने आ रहा है वो कैसा है, कौन है, क्या वो मेरे लिए बना भी है या नहीं। जानती हो मेरा दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा है, सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। क्या वो वैसा ही होगा जैसा मैंने सोचा है? पिया बावरी भई बावरी पिया बावरी ओ भई बावरी। इतने सारे लोगों के बीच जैसे मैंने एक चेहरा चुना है, क्या उसने भी मुझे ऐसे ही चुना होगा? इतनी सारी लड़कियों की तस्वीरों से होते हुए क्या उसकी नजरें भी मुझ पर ठहर गई होंगी? तुम दोनों मुझ पे हंस रहे हो? हाँ, ठीक है, हंसो, जितना जी चाहे हंस लो, मुझे क्या। हरिओम तत्सत, हरिओम शांति। हरिओम तत्सत, हरिओम शांति। हरिओम। अक्षरा, वैसे जब नींद ना आ रही हो तो अक्सर मैं भी रात को ऐसे बैठ के तारे गिना करती हूँ, पर तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तेरा दिल तारे नहीं बल्कि किसी खास तारे को ढूंढ रहा है। क्यों, है ना? इसीलिए नींद नहीं आ रही ना? मन घबरा रहा है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। आपको कैसे पता दादी? मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जब तेरे दादाजी मुझे पहली बार देखने आए थे। अरे लोग चाहे जितना मर्जी कहें कि जमाना बदल गया, पर कुछ चीजें अभी भी नहीं बदली। जैसे वो उम्र का कच्चापन, वो जो पहला पहला एहसास, वो बेचैनी। है ना दादी? आपको भी ऐसा ही लगा था ना? आपका जी भी ऐसे ही घबरा रहा था। अरे पगली, मेरे साथ ही नहीं, हर लड़की को इस कश्मकश से गुजरना पड़ता है, और तेरी जिंदगी में अब ये पल है। लेकिन दादी, मैं तो ये सोच सोच कर मरी जा रही हूँ कि मैं उससे क्या बात करूंगी। अगर उसने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी दादी? आप तो जानती है ना किसी से अकेले बात करने में मुझे कितनी घबराहट होती है। अरे बुद्धू, तुझे कोई उसके पास अकेला छोड़ेगा तब ना, सब लोग होंगे वहाँ, तेरी माँ, तेरे बाबूजी। गॉड दादी। अच्छा एक बात बताइए दादी, बाबूजी हमेशा कहते हैं ना कि इंसान को परखना सीखो, लेकिन एक मुलाकात में कोई किसी को कैसे परख सकता है? मेरे बच्चे, अगर देखो तो किसी को समझने परखने के लिए एक जीवन भी कम है, अगर समझो तो एक पल भी काफी है। पर तू तो ना बस उसे ध्यान से देखना, उसे देखना कि वो औरतों की इज्जत करता है जैसे तेरे बाबूजी, और देखना नौकरों से, जो अपने से छोटे तबके के लोग हैं, उनके साथ तमीज से, अदब से बिल्कुल वैसे ही पेश आता है जैसे तेरे ओमी काका। तो तुझे जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। लेकिन दादी, मैं उसे पहचानूंगी कैसे कि वो मेरे लिए ही बना है? उसके लिए तो तुझे अपने दिल की आवाज सुननी पड़ेगी, दिल खुद ब खुद जवाब दे देगा।
अक्षरा दीदी, लो, वहां दादी ने शोर मचा रखा है और यहाँ राजकुमारी जी सपनों में खोई है। अक्षरा दीदी अब उठ जाओ, सूरज सर पर आ गया है। अक्षरा दीदी, अक्षरा दीदी, अक्षरा दीदी, अक्षरा दीदी। मैं तो कहूँ सिठानी, जैसी सुंदर और सुशील हमारी अक्षरा है, वैसी सुंदर और सुशील वर उसे मिले। छोटी, आज सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर लेना। याद है ना शाम को जाना है लड़के वालों से मिलने। अभी तो बहुत सारी चीजें तय करनी है। अक्षरा कौन से कपड़े पहनेगी, कौन से जेवर दूँ उसे शाम को पहनने के लिए। बड़ी माँ, अक्षरा दीदी अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? जा छत पे देख, छत पर होगी। छत में भी देख लिया, सब जगह देख लिया, अक्षरा दीदी का कहीं अता पता नहीं है। कहीं नहीं मिल रही अक्षरा। हे भगवान, पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। माँ, माँ, अक्षरा आपको कुछ बता कर गई है क्या? अक्षरा, हाँ, बता के गई है ना मुझे। अरे बहू, मैंने ही तो उसे भेजा है वो वैद्य जी के पास। वो क्या ना बहू, गठिया का दर्द फिर से शुरू हो गया है, दवा भी खत्म हो गई है। क्या माँ, आज के दिन नहीं भेजना चाहिए था ना अक्षरा को? भूला ले आता आपकी दवा। आप जानती है ना, आज अक्षरा को लड़के वालों से मिलने जाना है। वो तो शाम को जाना है उसे। सवेरे सवेरे झूठ तो ना बोलो सिठानी। अब तक तुम अक्षरा से मिली कब हो? हमारे ही साथ तो हो सवेरे से। हाय मोरी मैया, फैची की यहाँ भी नहीं गई, फिर अक्षरा दीदी कहाँ गई होंगी? थोड़ा वक्त दो उसे, आ जाएगी। मैंने ही कल कहा था उसे दिल की आवाज सुननी होगी। दिल की आवाज सुनने के लिए कुछ पल अकेला रहने दो उसे। अगर दिल में किसी के लिए प्यार हो ना, तो ये पत्थर भी पानी में नाच उठता है, ऐसे। कहीं ये पत्थर पानी पे ना नाचा तो? कहीं ये लड़का भी वो ना हुआ जो मेरे लिए बना हो तो क्या कहेगी तू बाबूजी से? उन्होंने तेरी खुशी के लिए इस लड़के से मिलना मंजूर किया है। कह पाएगी उनसे कि बाबूजी ये लड़का भी वो नहीं है? बोल। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बिटिया। तो फिर क्या जवाब दिया तेरे दिल ने तुझे? जवाब सुनने की हिम्मत ही कहाँ हुई मेरी। सब कुछ किस्मत के हवाले करके आई हूँ दादी। सब तैयार है ना? जी, चलिए। चलिए बेटा। चल। क्षमा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।